चले आत्मा की यात्रा में। यस मास्टर, बहुत अच्छे। तो परसों हमने कहाँ तक? असंतुष्टि। संतुष्टि। आत्मा का मूल स्वभाव क्या है? असंतुष्टि। असंतुष्टि। क्यों? वही हमारे अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है ना। क्या हम संतुष्ट होते हैं क्या इतना जल्दी किसी चीज पर? नहीं नो। है ना। तो हम इतना जल्दी संतुष्ट नहीं होते हैं। यस मास्टर। जितने भी हमें मिला है फिर भी कुछ ना कुछ और चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो बसी हुई है ना, उस कम वक्त वो बड़ा असंतुष्टि। इसलिए ये जुल्म मैंने नहीं किया है। जुल्म मेरा नहीं है। किसका है? आत्मा आत्मा का। की है। ओके। क्योंकि वो आत्मा के मूल स्वभाव जो है वो असंतुष्टि है। आज असंतुष्टि तीन में आएंगे। आत्मा का मूल स्वभाव है असंतुष्टि। आत्मविज्ञान यही सिखाया है। आत्मविज्ञान क्या सिखाता है? आत्मा का मूल स्वभाव है असंतुष्टि। आत्मविज्ञान स्वस्थ जीवन का, खुशी से जीने का, सार्थक रूप से जीने का, मधुरता से जीने का आधार है। स्वस्थ जीवन का, खुशी से जीने का, सार्थक रूप से जीने का, मधुरता से जीने का आधार क्या है? आत्मविज्ञान। असंतुष्टि। कोई आपको संतुष्ट नहीं कर सकता है। क्या कोई आपको संतुष्ट कर सकता है? इम्पॉसिबल। आप स्वयं को संतुष्ट नहीं कर सकते। कोई भी परिस्थिति आपको संतुष्ट नहीं कर सकती है। वर्तमान क्षण हम में से किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर में अपने पार्टनर से बहुत झगड़ा किया है। बस वजह यह है कि सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। बस उसके ऊपर रामायण महाभारत युद्ध हो गया होगा घर में। और आप ऑफिस उसी मूड पे चले गए होंगे। और ऑफिस में किसी अपने खास दोस्त को प्रमोशन मिल गया। वो आपको स्वीट ला के दिया। वो वर्तमान क्षण में आपको क्या करना चाहिए? वो स्वीट खा के उस स्वीट का मजा लेना था। लेकिन जो घर में झगड़ा हुई थी उसी का असर बहुत है आपके ऊपर। क्या वर्तमान क्षण आपको संतुष्टि देता है? दे रही है? नहीं है। यानी वर्तमान जो है आपको वर्तमान क्षण में से ही किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। भविष्य भी किसी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता है। द फ्यूचर कैनॉट सेटिस्फाई यू बिकॉज फ्यूचर देयर इज नो गारंटी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। तो भविष्य भी किसी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता है। आत्मा में कुछ भी जोड़ नहीं जा सकता। आत्मा में से कुछ भी घटाया नहीं जा सकता। क्या हम आत्मा को कुछ जोड़ सकते? या आत्मा से कुछ निकाल सकते? क्योंकि ये आत्मा पूर्णता है, पूर्ण स्थिति में रहते हैं। इसीलिए आत्मा को कुछ जोड़ भी नहीं सकते और आत्मा से कुछ निकाल भी नहीं सकते। हम सदा के लिए आत्म स्थिति में अटक गए हैं। हम सदा आत्म स्थिति में अटक गए हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। वी आर टोटली enslaved in the
स्टेट ऑफ आत्मा, जो आत्मा स्टेट है, आत्मा स्थिति है, उसी में इसीलिए अपनी असंतुष्टि को मत गिनो, क्योंकि हम अपनी आत्मा स्थिति में अटक गए हैं। इसीलिए आप अपनी असंतुष्टि को मत गिनो, केवल अपनी संतुष्टि को गिनो। वो जहां भी हो, जब भी हो, जैसे भी हो, लेकिन अब जब संभव हो तब आप तात्कालिक संतुष्ट बने, है ना? क्योंकि आत्मा की स्वभाव जो है वो असंतुष्टि है, इसीलिए अब उसे भूल जाओ। छोटे छोटे जो संतुष्टि मिलता है आपको, उसे आप गिन लो। वो कहीं भी हो, कहीं भी जहां भी हो, जब भी हो, जैसे भी हो, लेकिन जब संभव हो तब आप तात्कालिक संतुष्ट बने। ये संतुष्टि आपका सौभाग्य है, यही संतुष्टि आपका सौभाग्य है। इसीलिए छोटी छोटी खुशियों के लिए आभारी रहे, छोटी छोटी खुशियों के लिए आभारी रहे। हाँ, ये बहुत बड़ा, यानी जिंदगी को अगर आप आनंद से जीना है तो बड़ा इम्पोर्टेंट है छोटी छोटी खुशियों के ऊपर आभार रहे। क्या होता है घर में छोटी छोटी खुशी? आप सुबह सुबह उठते ही आपको बढ़िया चाय मिलता है। इफ यू आर ए, अगर आपके पार्टनर या जो भी है अपने घर से, घर में नौकर है, जो भी है, आपको गरम गरम चाय सुबह सुबह ला के दिया तो आप पीते हुए बहुत मजा लेते हैं ना? लेकिन क्या आप जो आपको चाय दिया है उसे थैंक यू बोलते हैं? नहीं। अच्छा। और ऐसे घर में अच्छे खाना बनाया है, आप खा के बहुत संतुष्ट होते हैं, लेकिन आजकल वो कहाँ हो रहा है? अगर आपको खाना लगाया, या आप फोन पे बात करते रहेंगे बहुत जरूरी बात, और रात को 9 बजे के बाद भी, जैसे अगर वो आपने वो बात अगर उस समय नहीं किया तो दुनिया डूब जाएगी, ऐसे सोचकर हम बात करते हैं। या टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, या अपना सीरियल देखते हैं, या मोबाइल में मैसेज डालते हैं, ट्विटर में, सब कुछ, सब बहुत सारे चीज है। वो सब हमको जब खाना खाने के लिए बैठता है तभी याद आता है। तो खाने में आपको क्या दिया है, खाने में क्या क्या दिया है, वो अब 10 मिनट के बाद आपने, मैं पूछा तो आपने क्या सब्जी खाया, तो आप 1 मिनट सोचेंगे। यानी आपको कितना भी अच्छा खाना दिया तो आप उससे आनंद नहीं लेते। क्यों? अपनी मन की स्थिति से। तो ये संतुष्ट जब भी आपको मिलता है, यू शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल। कि 10 मिनट अगर बात नहीं किया तो, 10 मिनट अगर टीवी ना देखे तो, उस 10 मिनट आप अपनी खाने को स्वादिष्ट, यानी एंजॉयड, अगर आपने अपने खाने को एंजॉय किया तो आपका सेहत बहुत बन जाता है। एंड नॉट ओनली दैट, यू फील वेरी थैंकफुल। जिसने आपको खाना बना के दिया है उसे थैंक्स बोलने को भी आपका मन करता है। लेकिन जब आपके मन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, टीवी से या फोन से या किसी से ऑक्यूपाइड है, तो क्या खा रहे हैं उसके ऊपर मन ही नहीं लगाते। तो जब उसी के ऊपर मन नहीं लगाते हो, उसकी जो स्वादिष्ट, वो आप महसूस नहीं करते। जब उसके टेस्ट जो है अगर आप महसूस करेंगे, तभी अरे ये किसने बनाया, बहुत अच्छा बनाया, तभी उसको थैंक्स बोल पाते हैं।
तो सो माय डियर फ्रेंड्स, घर में या छोटी छोटे से ऑफिस में अगर आपको किसी ने मदद किया है, आपका काम आसान कर दिया है, तुरंत उनको थैंक्स बोलना है। ये थैंक्स कल्चर जो है हमारे अंदर धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि हम अपनी प्री फॉर्म्ड इसमें हम डूब गए हैं। हम बिल्कुल डूब गए हैं, अपनी दुनिया में डूब गए हैं। तो इसीलिए आजकल ये थैंक्स जो है अपने दिल से नहीं आता है। कोई भी आपको मदद करता है, बस जुबान से थैंक्स बोल के भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी हार्टफुल इन कन्वेइंग योर ग्रैटिट्यूड। इसीलिए छोटी छोटी खुशियों के लिए आभारी रहे, लेकिन ये मत भूलिए लेकिन ये मत भूलिए, असंतुष्टि सदा के लिए, असंतुष्टि सदा के लिए है। असंतुष्टि 4, आत्मा शाश्वत है। आत्मा शाश्वत है ना? इसीलिए दिन और जीवन काल गिनना बंद कीजिए। इसीलिए दिन और जीवन काल गिनना बंद कीजिए, क्योंकि इस शरीर को तो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अशाश्वत है। कुछ साल के बाद ये निकल जाता है, इट्स गॉन। इसीलिए हम इसका उम्र जो है, हमें 60 साल हूँ, 62 साल हूँ, 50 साल हूँ, ऐसे हम गिनते रहते हैं शरीर को। लेकिन आत्मा शाश्वत है, इसीलिए दिन और जीवन काल गिनना बंद कीजिए। आत्मा सदा के लिए है, इसीलिए जल्दबाजी छोड़ दो। हाँ, अगर आपको कुछ चीज नहीं या कम है मार्केट में, सपोज आप, अभी मैंगो सीजन है, सुबह सुबह मैंगो आते हैं कहीं बाहर से, 7 बजे आते हैं, 8-9 बजे तक रहते हैं, उसके बाद मैंगो खत्म हो जाते हैं, है ना? यानी लिमिटेड सप्लाई आता है, 2 घंटे में बिक जाता है। हाँ, उसके लिए अगर आप रश कीजिए तो कोई बात नहीं। उसके लिए सुबह सुबह भागना मैंगो लाने के लिए। अगर मान लीजिए वो मैंगो 365 डेज अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल, क्या आप भागते क्या मैंगो लाने के लिए, आम लाने के लिए भागते क्या मार्केट को? नहीं, बिकॉज जब वो हमेशा के लिए है, तो कभी भी जाके कभी भी ले सकते, है ना? कोई जल्दबाजी नहीं है। तो यही बोलते हैं कि आत्मा सदा के लिए है, आत्मा सदा के लिए है। इसीलिए जल्दबाजी छोड़ दो, इसीलिए चिंता छोड़ दो, त्याग छोड़ दो। इसलिए चिंता त्याग त्याग करो, चिंता छोड़ दो। आत्मा ही संपूर्ण ऊर्जा है, आत्मा ही संपूर्ण ऊर्जा है। तो आइए हम अपनी ऊर्जा का खनन करें, ऊर्जा का खनन करें। अपनी आत्मा की ऊर्जा का खनन करना ही ध्यान, अपनी आत्मा की ऊर्जा का खनन करना ही ध्यान। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, हम अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं, हम अपनी जागरूकता बढ़ाते हैं, हम अपनी सत्य को ग्रहण करने की शक्ति का विकास करते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, तो बड़ी मुश्किल है डिफाइन करने में। एक जगह सत्य होता है, वही दूसरा जगह असत्य कहता है। यहाँ कुछ लोग मानते हैं, कुछ रीति रिवाज मानते हैं कहीं और इसी को सत्य मानते हैं हम, लेकिन कहीं और इसे ठोक देते हैं। वो मानते ही नहीं, वो असत्य हो गया वहां।
तो जब हम ध्यान करते हैं, सत्य ग्रहण करने की शक्ति का विकास करते हैं। यानी हमारे हम कर्मकांड करते हैं, तो शायद लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, कर्मकांड करते हैं बिना कुछ पूछताछ करके, क्योंकि हमारे बुजुर्ग ने हमें बताया कि कर्मकांड करने के लिए तो हम करते आते हैं। लेकिन सत्य क्या है? सत्य यह है कि आत्मा जीवित है हमेशा। तो हम पिंड प्रदान किसको करते हैं, पिंड किसको देते हैं? जो मरी हुई आदमी को हम पिंड प्रदान करते हैं। तो इस साल, अगले साल, पिछले साल मर गया, अब इस साल क्या हो गया? ना बॉडी है, कुछ है। तो हम पिंड किसको देते हैं? आत्मा को बुलाते हैं, और यही बोलते हैं कि आत्मा को शांति मिलता है पिंड देने से, पिंड प्रदान करने से। कितना अफसोस की बात है। पिंड किसको देना है, पिंड प्रदान किसको करना है? जो मरी हुई है। लेकिन हम किसको कर रहे हैं? जो बची है, जो जिंदा है, आत्मा को हम दे रहे कर रहे हैं। सत्य तो यह है कि हम आत्मा को दे रहे हैं। तो जब आप सत्य को ग्रहण करेंगे तो आप एक कर्मकांड नहीं करते। सत्य को आप कब महसूस करेंगे, सत्य को कब ग्रहण करेंगे? जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। कर्म कम ऊर्जा और कम जागरूकता के कारण, कम ऊर्जा और कम जागरूकता के कारण आत्मा दुख और शोक में भटक रही है। अगर आप ध्यान नहीं करेंगे और आप आत्मा को शक्ति नहीं देंगे, कम ऊर्जा और कम जागरूकता के कारण आत्मा दुख और शोक में भटक रही है। तो क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए, और उसी ध्यान के माध्यम से आत्मा की ऊर्जा और जागरूकता बढ़ाना चाहिए। जब आत्मा के ऊर्जा और जागरूकता बढ़ाते हैं, वो दुख और शोक से बाहर रहती है। ध्यान ही केवल एक मार्ग है। सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्ति पाने का ध्यान ही केवल एक मार्ग है। बुद्धत्व या निर्वाण का मतलब और पीड़ा नहीं, बुद्धत्व या निर्वाण का मतलब और दुख नहीं, बुद्धत्व या निर्वाण का मतलब स्वयं को अब और चोट नहीं पहुंचाना, स्वयं को अब और चोट नहीं पहुंचाना। ये स्वयं को चोट कैसे पहुंचाते हम? क्या कोई चाकू लेके हम अपने आप को मारते हैं? चोट ऐसे होता है क्या? हम चोट कैसे पहुंचाते हैं? मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। पिंड दान करके। हाँ, पिंड देते हैं जीवित को, कैसे तो कैसे? आत्मा को तेज लगती। अभी जैसे आपने बोला कि पिंड देते हैं मरे हुए को, और हम जीते हुए कोई देते हैं। हम्म। नहीं, चोट हम खुद को कैसे चोट पहुंचाते हैं? या कोई पागल ही होता है खुद को चोट पहुंचाने वाला। तो चाकू लेके मारते हैं अपने आप को, या कुछ पत्थर लेके मारते हो? खुद का चोट पहुंचाने का मतलब क्या है? सर हम पश्चाताप करते हैं जब ग्लानि में जाते हैं और अपने आप को दुखी करते हैं कि मैंने गलत काम कर लिया, तो ये भी एक तरह से अपने आप को तो चोट मानसिक चोट। पहुंचाना। मानसिक चोट कैसे? अच्छा, आप किसी के ऑफिस में काम कर रहे हैं, 10-15 साल पहले आपके बॉस जो है सभी के सामने आपका अपमान किया है,
या कोई आपके भाई जो भी है आपको भला बुरा कहा है, सबके सामने आपका अपमान किया है, 10-15 साल नहीं, जब तक आप मरेंगे तब तक उसे याद रखते हैं, याद कर करके दुख में दुख में रहते हैं, है ना। यही स्वयं पीड़ित दुख, यानी हम खुद ये दुख जो है ये चोट जो है हम स्वयं को पहुंचाते हैं, है ना। पता नहीं कब 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, वो इंसिडेंट खत्म हो गया, उसी दिन खत्म हो गया, अगले दिन के लिए वो इंसिडेंट पास्ट हो गया। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हमारा हम उसमें हम आदत डाल दिया है, आदत पड़ गया है हमें कि उसी जख्म को बार बार स्क्रैच करके उसे हम हीलिंग होने नहीं देते, है ना। ये अपनी स्वयंकृत हमें खुद चोट पहुंचाने का विषय है। तो बुद्धत्व या निर्वाण का मतलब स्वयं को अब और चोट नहीं पहुंचाना। बुद्धत्व का बुद्धत्व या निर्वाण का मतलब हर समय और हर परिस्थिति में सबको ध्यान सिखाना, यही निर्वाण या बुद्धत्व है। फिर भी असंतुष्टि सदा ही रहेगी, फिर भी असंतुष्टि सदा ही रहेगी। यही भगवान बुद्ध की जागरूकता है, यही भगवान बुद्ध की जागरूकता है। हाँ, तो बोलता है ना, भाई आपके अंदर असंतुष्टि हमेशा रहता है, क्योंकि आपकी जो जो डिजायर्स है, इस डिजायर्स की वजह से, उसको फुलफिल करने की वजह से आप बड़ा कंजूस बनते हैं, यानी यू बिकम वेरी नैरो माइंडेड टू फुलफिल ऑल योर डीड्स। हासिल करने में आप उस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे तो भी किसी हालत से मुझे हासिल करना है ना। तो क्या होता है, बस आप उसी में लगे रहते रहते हो, अपने आप को खो जाते हो, और अपने आप को संतुष्ट करने में लगे रहते हो। लेकिन याद रखिए, आत्मा हमेशा असंतुष्टि ही स्थिति में ही रहेगी। अगर यही जागरूकता आपके अंदर अगर आ गया तो आप बुद्ध भगवान बनेंगे। संतुष्टि आत्मा के स्वभाव को, आत्मा के स्वभाव को और स्वयं के स्वभाव को, यानी हमारे स्वभाव क्या है, हमारे लक्षण क्या है, दृश्य जगत के स्वभाव को, जो आपको सामने दिखाई देता है उस स्वभाव को, अदृश्य जगत के स्वभाव को, जो आपको नहीं दिखाता है, जब आप आंखें बंद करके बैठते हैं तब आपको कुछ दिखाई देता है, वो अदृश्य जगत के स्वभाव को समझने से ही संतुष्टि मिलती है। कैसे मिलती है, आत्मा के स्वभाव को, आत्मा का स्वभाव क्या है, असंतुष्टि। आत्मा के स्वभाव को, स्वयं के स्वभाव को, हम अपने, हमारे भी स्वभाव अलग होता है कि हम कैसे आदमी हैं। दृश्य जगत के स्वभाव को, जो आपके सामने जो दिखाई देते जगत को, उसकी स्वभाव को, अदृश्य जगत के स्वभाव को समझने से ही संतुष्टि मिलती है। अदृश्य जगत ही दृश्य जगत का
स्रोत है। अदृश्य जगत ही दृश्य जगत का स्रोत है। यानी ये यहाँ जो सृष्टि हुई है, यहाँ आपके जो सामने दिखाई दे रहा है, वो सब अदृश्य जगत से हुआ है। यानी अदृश्य जगत ही दृश्य जगत का स्रोत है। अंतरात्मा ही आत्मा का स्रोत है। अंतरात्मा ही आत्मा का स्रोत है। आत्मा का स्वभाव अतृप्त रहना ही है। आत्मा का स्वभाव अतृप्त रहना ही है। इसीलिए हम सभी आत्माएं, सभी प्राणी हमेशा संतुष्ट की तलाशी में रहते हैं, है ना। अपनी पूरी नीड्स, डिजायर्स जो है उसको फुलफिल करने में ही हम रहते हैं, क्योंकि हम संतुष्टि की तलाश में रहते हैं। संतुष्टि के निम्नलिखित चरण है। संतुष्टि के ऐसे चरण है, क्या है? संतुष्टि के लिए तड़प, है ना, वो हासिल करने के लिए तड़प। संतुष्टि के लिए प्रयास, प्रयास करते हैं। अस्थाई पूर्ति, यानी थोड़ा 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 ही आपको मिलता है, यानी टेम्पररी आपका संतृप्ति मिलता है। उसके बाद पूर्ण पूरा संतृप्ति मिलता है, और उसके बाद फिर से असंतुष्टि, है ना। फिर से असंतुष्टि, फिर संतुष्टि के लिए फिर तड़प, अस्थाई संतृप्ति, संतुष्टि, फिर से असंतुष्टि। ऐसे इसी तरह बार 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 यही फिरता रहता है। पहले हम संतुष्टि के लिए तड़प रहते हैं, उसके बाद संतुष्टि के लिए हम प्रयास करते हैं, फिर अस्थाई पूर्ति में रहते हैं, यानी थोड़ा मिलता है संतुष्टि, टेम्पररीली। फिर उसके बाद हम संतुष्टि हो जाते हैं, पूरा संतुष्ट पूरा मिल जाने के बाद फिर से असंतुष्टि बन जाते हैं। फिर संतुष्टि के लिए तड़प, फिर संतुष्टि के लिए प्रयास, अस्थाई संतुष्टि, फिर से असंतुष्टि। ये चक्र है, इसी में हम घूमते रहते हैं। केवल आत्मा के स्वभाव को, केवल आत्मा के स्वभाव को समझाने से ही संतुष्टि प्राप्त होता है ना। आत्मा के स्वभाव को समझने से ही संतुष्टि प्राप्त होती है। आत्मा की स्वभाव क्या है? आत्मा की स्वभाव क्या है? असंतुष्टि। आप संतुष्टि। नींद में जागने के बाद भी कोई भी आपसे पूछे तो भाई आत्मा की कैरेक्टर क्या है? ओके, संतुष्टि, संतुष्टि, असंतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। असंतुष्टि, डिससेटिस्फैक्शन। हाँ सर। सेटिस्फैक्शन। हाँ, इसीलिए हम है यहाँ। अगर आत्मा पूरी संतुष्टि में, सेटिस्फैक्शन में रहे तो हम यहाँ कोई नहीं रहते। आपको कोई क्लास बोलने वाला नहीं क्या, मेरे को कोई सुनने वाला नहीं। सर्व निर्माण। हाँ, तो संतुष्टि दो, संतुष्टि दो। आत्मा का लक्ष्य संतुष्टि है। आत्मा का लक्ष्य संतुष्टि है। आत्मा का उद्देश्य क्या है? क्या आत्मा का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोल? संतुष्टि प्राप्त करना। आनंद, 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 आनंद आनंद पाना। पान। आत्मा का उद्देश्य क्या है? गोल क्या है? लेकिन सर गीता में तो बिल्कुल आनंद अपोजिट है पान। इसके। हम्म भगवत गीता में तो बिल्कुल अपोजिट है कि आत्मा नहीं, निर्लेप है, ना आनंद में रहती है ना परमानंद में। ये तो इंद्रिया है जो ये सब कुछ करवाती है। हाँ, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, अब फिलहाल तो सुनिए। असल में तो सर जी क्या है कि हर एक बंदा अपनी अपनी सोच रखता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, जिसका जैसा दिमाग वैसी बात करता है। एनीवे, प्लीज प्लीज प्लीज, अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, टाइम इज ऑलरेडी 10:05। हाँ, एक 10-15 मिनट के बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। आत्मा का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सोल?
टू एंजॉय टू एंजॉय टू एंजॉय टू एंजॉय, यानी आनंद 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 पाना। जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने से संतुष्टि मिलती है ना। आपकी जरूरतों और इच्छाओं अगर पूरा हो गया तो आपको क्या मिलता है? संतुष्टि मिलती है। जब जरूरतें और इच्छाएं पूरी नहीं होती तब असंतुष्टि हावी हो जाती है ना। लेकिन अपनी जरूरतों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए? हमें प्रयास करना चाहिए। उसे फुलफिल करने के लिए, पूर्ति के लिए हमें प्रयास करने होंगे। सही प्रयास ही अपनी जरूरतों और इच्छाओं तथा दूसरों की जरूरतों और इच्छाओं को एक साथ पूरा करते हैं। कौन सा? सही प्रयास। सही प्रयास। अगर पैसे कमाना है तो कई रास्ते होते हैं, जो सही रास्ते भी होते हैं, गलत रास्ते भी होते हैं। अगर गलत रास्ते से आपने पैसा कमाया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होता है? आपके अंदर डर रहता है, कोई इस पैसे को छीन ले, छीन ना जाए, या इस पैसे गलत रास्ते से आया है, किसी को मालूम हो गया कि हमारे ऊपर कुछ कारोबार होगी। ऐसे कई सारे इनसिक्योरिटी फीलिंग्स बढ़ जाता है ना। तो अगर आपने सही प्रयास कर सही रास्ते पे आपने पैसा कमाया, लेकिन कम कमाया होगा, दैट इज ए डिफरेंट इश्यू। लेकिन उससे आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, भाई मैंने मेहनत करके पैसा कमाया। और उस पैसे जो है, जब आप खर्चा करने लगते हैं तो आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं ये कार जो है मैं अपनी मेहनत से खरीदा है, ये बिल्डिंग जो है अपनी मेहनत से मैं खरीदा था। ऐसे अपने आप को बड़ा संतुष्टि मिलता है। अगर आपने कहीं गलत रास्ते पे जाके बहुत पैसा कमा के घर बना दिया तो अभी आप उस घर में आनंद से नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ अपने मन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सही प्रयास ही अपनी जरूरतों और इच्छाओं तथा दूसरों की जरूरतों और इच्छाओं को एक साथ पूरा करते हैं। गलत प्रयास ना तो हमारी जरूरतों इच्छाओं को पूरा करते हैं, ना अन्य किसी और की। फिर भी सही प्रयासों के बावजूद, यानी आपने बहुत अच्छे प्रयास किया है, सही प्रयास किया, कमाया कुछ, फिर भी उसके बावजूद भी असंतुष्टि तो बनी रहेगी, क्योंकि यही मौलिक सत्य है। क्या है? आत्मा हमेशा असंतुष्टि में रहती है। यही मौलिक मूल सत्य है। इसी समझ के साथ अगर आप अगर आप समझ गए तो आपको आध्यात्मिक संतुष्टि उत्पन्न होती है। अपने अंदर आध्यात्मिक संतुष्टि उत्पन्न होती है। हाँ, अब आध्यात्मिक संतुष्टि क्या है देखेंगे। वास्तविक आध्यात्मिकता से ही वास्तविक संतुष्टि मिलती है, यानी ट्रू सेटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम ट्रू स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक होने का अर्थ है, अच्छा आध्यात्मिक क्या है? व्हाट इज स्पिरिचुअल? हम बड़ा स्पिरिचुअल बोलते हैं, हम बड़ा आध्यात्मिक बोलते हैं। व्हाट इज दैट आध्यात्मिक? क्या है? आध्यात्मिक होने का अर्थ है आध्यात्मिक विज्ञान को भली भांति समझना। आध्यात्मिक विज्ञान को भली भांति समझना ही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिक होने का अर्थ है धार्मिक रूढ़ियों के परे जाना। आध्यात्मिक होने का अर्थ है धार्मिक रूढ़ियों के परे जाना। आध्यात्मिक होने का अर्थ है अनुष्ठान रीति रिवाजों से परे जाकर अनुष्ठान के मर्म को समझना, है ना। अभी मैंने आपको बताया ना कि कर्मकांड नहीं करना है। कर्मकांड इसीलिए नहीं करना है कि हम
डेड पीपल को ही कर सकते हैं, जो जिंदा है उसको नहीं है। आत्मा हमेशा जिंदा है, इसीलिए हम ये कर्मकांड करना छोड़ना है। अब क्या करते हैं कर्मकांड में? हम इस आत्मा को आवाहयामि, पितामह आवाहयामि, प्रपितामह आवाहयामि, प्रप्रपितामह आवाहयामि, ये मंत्र बोलते हैं ना। मतलब क्या है, हमारे जो जितने भी बुजुर्ग है जो मरे हैं उन सबको यहाँ बुला के उनको पिंड प्रदान करके बोलते हैं। तो एक बार कबीर के एक स्टोरी आप जानते होंगे शायद। ये बड़ों का कुछ त्योहार आता है, उसमें उस दिन हमारे बड़ों के लिए ये पिंड प्रदान वगैरह करते हैं। मतलब वो गांव में पूरे लोग करते हैं, कोई ऐसे नहीं बचाते हैं। तो सब लोग करते हैं लेकिन कबीर नहीं करते। सब लोग उसके जाके घर जाके गाली देते हैं और बोलते हैं यार तुम कम से कम एक लोटा पानी तो दे दो, वहां जो वैतरणी पार करना है वो बहुत प्यासे रहते हैं आत्मा, तो थोड़ा सा पानी डाल दे दो। पानी देने से भी क्या कुछ पैसा का खर्चा नहीं होता है, थोड़ा सा थोड़ा बहुत पानी तो दे दो। लेकिन वो मना करता है, नहीं देता है। तो सब गाली देते उसको, चले जाते हैं। और अगले दिन सुबह वहाँ गांव में कुएं एक कुआं रहता है, उस कुएं से पानी बाल्टी से निकाल के फेंक देता है। ऐसे 1 घंटे करता है। सब लोग वहां आके पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो? वो बोला मैं यहाँ से 10 मील दूर मेरे चाचा का खेत है, उसको सिंचाई करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो सब लोग हंसते हैं, कितने बाल्टी डालोगी तुम 10 मील तक दूर पानी पहुंचने के लिए? क्या तुम पागल हो गए क्या? वो बोलते हैं देखो 1 लोटे के पानी से पानी जो है बहुत दूर तक जाता है, जन्नत तक जाता है। तो 10 10 मील दूर ये बाल्टी का पानी नहीं जाता क्या? तब उस गांव वालों की समझ में आता है कि वो लोग जो किए थे, कर्मकांड किए थे, वो बुरा था, वो ठीक नहीं था। यही कबीर ने उनके गांव वालों को समझाया कि कर्मकांड जो है वो नहीं करने का। आध्यात्मिक होने का अर्थ है अनुष्ठान रीति रिवाज से परे जाकर अनुष्ठान के मर्म को समझना। आध्यात्मिक होने का अर्थ है मानवीय मूल्यों को पुनः स्थापित करना। आध्यात्मिक होने का अर्थ है मानवीय मूल्यों को पुनः स्थापित करना। अच्छा, आप जब बचपन में बहुत छोटे बच्चे हो, है ना, बहुत छोटे बच्चे हो, तो अपने मन में कुछ अम, क्या बोलते हैं, अ, कुछ विचार ईर्ष्या, विचार नहीं नहीं, चलन। कुछ ईर्ष्या नहीं रहता है ना। सब मिलजुल कर खेलते हैं, मिलजुल कर खाते हैं, जो भी अपनी माँ आपको देता है सबको बांट के आप खाते हैं, है ना। क्या बोलते इसको? मासूम। आपके अंदर वो स्वार्थ नहीं रहता शेयरिंग। है। भोलापन स्वार्थ, भोलापन। भोलापन। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, क्या करते हैं? अपने पास जो भी है वो बांटते हैं क्या सभी को? पहले बिल्कुल अपने बांटते लिए हैं। रखना है, फैमिली के लिए रखना है, बच्चों के लिए रखना है, फिर पोते उन लोगों को रखना है ना। उसके बाद कुछ बचा हो तो हम आपस में बांट लेंगे। क्यों? जब आप बच्चे थे और आप कमाते भी नहीं है उस समय, है ना, फिर भी
आपस में बांट के बहुत खुशी रहते हैं। लेकिन अभी अभी क्या हो गया? क्यों? अब क्यों उसको हम बचा के रख रहे? क्या हो गया? यानी अब हमारी, जब हम बड़े हो रहे हैं तो हमारी मानवीयता जो बोलते हैं ना, समझदारी हाँ, मानवीय मूल्य, वो हमें धीरे धीरे छोड़ दिया है। हाँ, अगर हमारे सामने, आंखों के सामने, हम कार में जा रहे हैं, हमारे आंखों के सामने छोटा सा एक्सीडेंट होता है, आदमी का पैर टूट गया है, और हम कार एक साइड रोक के हम भी भीड़ में जाते हैं देखने के लिए तमाशा। क्यों? हमारे हमारे वहां किसी का कोई कार नहीं है, हमारा ही कार है। क्यों? हम अपने कार में उसे ले जाके तुरंत हॉस्पिटल ले जाके उसे ट्रीटमेंट कराए तो वो बच जाएगा। लेकिन हम सलाह देते हैं कि भाई एम्बुलेंस को फोन करो, पुलिस को फोन करो यार, ये बोलते हैं ना। हम खुद उसे ले जा सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं, लेकिन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अपनी मानवीय मानवीयता को खो बैठे हैं। हमें डर है। पुलिस में काम काम पुलिस के चक्कर में क्यों पड़ना है? कोर्ट के चक्कर में क्यों पड़ना है? यही है ना। तो इसीलिए क्या है, वो आदमी जब मर गया, अरे मर गया, एक आदमी मर गया, चलो जाने दो। लेकिन हम उसको मदद कर सकते थे, लेकिन डर की वजह से हम मदद नहीं करेंगे। अपनी मानव मूल्यों को हम छोड़ दिया है। जब आप ध्यान करेंगे जब आप ध्यान करेंगे, मानवीय मूल्यों को पुनः स्थापित कर सकते हैं। इसी को आध्यात्मिक बोले। आध्यात्मिक होने का अर्थ है मानवीय मूल्यों को पुनः स्थापित करना है। आध्यात्मिक होने का अर्थ है अपनी दिव्यता को पुनः प्राप्त करना। हम सब देवता है, देवलोक से आए हैं इस धरती पर। इस 3D, हमारा जो है 5D या 6D, पता नहीं कौन सा इसमें हम हैं, लेकिन हम यहाँ 3 आयामों का 3 डायमेंशनल अर्थ पर हम आ गए हैं। यहाँ जब आते हैं, हम अपनी दिव्यता को भूल गए हैं। हम ये भूल गए कि हम देवता है। हम देवता है, इस मानव रूप लिया है, लेकिन ये हम भूल गया है। उस दिव्यता को पुनः प्राप्त करना ही आध्यात्मिक होने का अर्थ। आध्यात्मिक होने का अर्थ है क्या है? हमारे अपनी दिव्यता को पुनः प्राप्त करना। हम सभी बीज रूप में ईश्वर है। हम सभी बीज रूप के ईश्वर है, जो सभी वृक्ष रूपी ईश्वर बनने की प्रक्रिया में है। हमें क्या बनना है? वृक्ष रूप की ईश्वर बनना है। हमें बहुत छोटे छोटे ईश्वर है। कितना ईश्वर बनना है? वृक्ष जितना ईश्वर बनना है। हम जब आध्यात्मिक वैज्ञानिकों को द्वारा दिए गए ज्ञान का अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं हम? आध्यात्मिक वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए ज्ञान का अध्ययन करते हैं, तब हम आध्यात्मिक संतुष्टि पाते हैं। क्या करना है? आध्यात्मिक वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए ज्ञान का अध्ययन करते हैं। कैसे अध्ययन करना है? ऐसे पुस्तक लेके आपको आध्यात्मिक वैज्ञानिकों से दिए हुए ज्ञान का अध्ययन करना है ना। इसीलिए मैं अपनी, ये मेरा मकसद है, ये ज्ञान सबको देना है। सभी प्राणी बीज रूप में ईश्वर है ना। सभी प्राणी बीज रूप में ईश्वर है। और जब आप एक अलग अस्तित्व बन जाते हैं, एक अलग अस्तित्व बन जाते हैं, तब आप वृक्ष रूपी ईश्वर बन जाते हैं। जब आप आत्मा के अस्तित्व को समझ जाते हैं, इसका मतलब क्या है? आत्मा के अस्तित्व को समझ जाते हैं, तब वृक्ष रूपी ईश्वर बन जाते हैं।
हमें अभी बीज रूप के ईश्वर है, हमें बनना है वृक्ष रूप की ईश्वर। कैसे बनेंगे हम? ध्यान के माध्यम से, ध्यान की ऊर्जा के माध्यम से, ध्यान से, ध्यान की ज्ञान की माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में परिवर्तित हो जाना चाहिए। यानी शिशु आत्मा से अनंत आत्मा तक की आत्मा की महान यात्रा है। शिशु आत्मा से अनंत आत्मा तक की आत्मा की महान यात्रा है। हमने पहले क्लास में बताया ना, कितना महान यात्रा है। हमें ग्रुप सोल से लेकर इंडिविजुअल सोल होकर, और इंडिविजुअल सोल से सोल में अपना तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, शुद्ध सात्विक, निर्गुण, अरिहंत, बोधिसत्व, बुद्ध, यानी इतनी फेजेस में आत्मा को यात्रा करना है। उसी को हम क्या बोलते हैं? शिशु आत्मा। जो अभी अभी व्यक्तिगत रूप में आके तमोगुण में जन्म लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? शिशु आत्मा बोलते हैं। और उसके बाद कुछ जन्म शिशु आत्मा में लेकर उसके बाद वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, आत्मा अपनी स्टेटस को बढ़ाते हैं, उसे बाल आत्मा बोलते हैं। बाल आत्मा यानी चाइल्ड सोल, बेबी सोल और चाइल्ड सोल बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद और भी थोड़ा थोड़ा कुछ और जन्म लेने के बाद वो युवात्मा बन जाता है, यानी यंग सोल बनता है, यंग सोल बनता है। और कुछ जन्म के बाद वो परिपक्व आत्मा बनते हैं, यानी प्रौढ़ आत्मा, यानी परिपक्व आत्मा बनता है। और भी और कुछ जन्म लेने के बाद वो वृद्ध आत्मा बनते हैं, यानी ओल्ड सोल, मेच्योर सोल बनती है। तो मेच्योर सोल के बाद अगले और कुछ जन्म लेके वो विमुक्त आत्मा बन जाते हैं। उसके बाद अनंत आत्मा। बस ये आप अगले इसमें आ जाता है, इसका डिस्क्रिप्शन सब कुछ आ जाता है। लेकिन आज के लिए इतना आप सीख लीजिए कि आत्मा, आत्मा के परिणाम क्रम में शिशु आत्मा, बालात्मा, युवात्मा, प्रौढ़ात्मा, वृद्धात्मा, विमुक्त आत्मा, अनंत आत्मा, ये स्टेजेस रहता है। शिशु आत्मा, बालात्मा, युवात्मा, प्रौढ़ात्मा, वृद्धात्मा, विमुक्त आत्मा और अनंत आत्मा। इंग्लिश में बोलेंगे इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, एडल्ट सोल, ओल्ड सोल, ट्रांसेंडेंटल सोल and infinite soul. These are the soul stages. हाँ, यानी शिशु आत्मा से विकसित होते हुए अनंत आत्मा तक की आत्मा की महान यात्रा है। यह यात्रा हर प्रगतिशील चरण में महान है। यह यात्रा हर प्रगतिशील चरण में महान है। जैसे ये कैसा कर होता है? नवजात शिशु, जैसे नवजात शिशु बहुत सुंदर और बहुत प्यारा होता है ना? अभी अभी जो पैदा हुई बच्चे कैसे लगते हैं आपको? बहुत प्यारा लगता है। रेंगने वाला बच्चा सुंदर और अद्भुत होता है। छोटे बच्चे बड़े मनोहारी होती है। युवा बड़े आकर्षक होते हैं। प्रौढ़ तेजस्वी होते हैं। वृद्ध व्यक्ति बहुत सज्जन होते हैं। तो वृक्ष रूपी देव के बारे में क्या कह सकते हैं? कितना भी कहें बहुत कम है। वृक्ष रूपी देव अवर्णनीय है। ठीक है, हम आज यहाँ 10:30 हो गया, कल और कुछ देखेंगे। हाँ, अब आप बताइए अपना डाउट्स क्या क्या है प्लीज। सर
हाँ। ये आपने लास्ट जो वो बताया ना, शिशु आत्मा, बाल आत्मा, वो फिर से रिपीट करेंगे इंग्लिश में? हाँ, इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, adult soul or mature soul, old soul, transcendental soul, infinite soul. वो इस बुक में दिया है। जिसको बुक चाहिए प्लीज राइट, अपना मेरे व्हाट्सएप में डाल दीजिए, अपना एड्रेस डाल दीजिए, मैं आपको भेजता हूँ। ओके, the cost of the book is 300 only, 50 rupees postage. Okay, you can get the book, no issue. I have n number of books, no issue, and you can take, give it to your friends also. किसी अकेशन में, बर्थडे या किसी फंक्शन में आप जाते हैं, डोंट गिव एनी गिफ्ट्स, गिव सम बुक्स, गुड बुक्स। मैं हमेशा ये किताब और एक बड़ी किताब है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, वेरी फैंटास्टिक बुक, ये दोनों किताब मैं पैक करके उनको दे देता हूँ एज ए गिफ्ट। I never purchase any utensils or something, clock, this, that. No. उसका कोई काम नहीं आता है। But if you give a spiritual book to a person, it is a wonderful gift what you give. Somebody has put some message. What is सर, ये अनंत आत्मा और विमुक्त आत्मा के विषय में कुछ बताइए। आएगा आएगा, अगले अगले पेजेस में आएगा, उनका कैरेक्टर्स आएगा। इसीलिए इस किताब में सोल का हर एंगल टच किया है, हर एंगल। ऐसे मैसेजेस अभी तक किसी ने नहीं दिया है मेरे ख्याल से, इतनी शॉर्ट क्रिस्प वे में। ये जो अब जब आप पढ़ रहे थे, पढ़ेंगे ना, आसानी से आपकी समझ में आएगा। तो मेरी विनती है कि आप सब लोग ये पुस्तक ले लीजिए, पढ़ लीजिए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है? ध्यान, जब यस, ये चीज, एनी टाइम मेडिटेशन। ओके। लेकिन अगर अर्ली मॉर्निंग किया तो अच्छा रहता है, या रात सोने के समय अगर किया तो वो भी अच्छा रहता है। वो दोनों के टाइम में अगर आपको नहीं होता है तो कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको फुर्सत मिलता है कभी भी कर सकते सर आत्मा का उद्देश्य क्या है? हैं। हाँ, पर्पस ऑफ सोल इज टू एंजॉय। सर क्या आत्मा का कभी एंड भी होता है कि भाई दोबारा यहाँ पे पृथ्वी लोक पर ना आए? हाँ, होता है। जब ये आत्मा अपनी जर्नी सत्यलोक तक जाते हैं ना, जब तक ये सत्यलोक तक नहीं पहुंचता है ना, आत्मा जो है जनालोक में रहते हैं। जनालोक के ऊपर तपोलोक रहता है ना। तपोलोक के ऊपर महालोक, महालोक के ऊपर तपोलोक रहता है। तपोलोक के ऊपर ये सत्यलोक रहता है। तो तो अब सर सत्य जनालोक लोक में कैसे पहुंचते हैं? पहले आत्मा जनालोक में रहते हैं, है ना। ये जनालोक में रहते नीचे धरती पर आ जाते हैं और यहाँ इंतहा लिखते हैं, इंतहा बैठते हैं। तो अगर इस इंतहा में अगर पास हो गया ना, तो वो महालोक, तो महालोक जाने के बाद भी फिर वापस आते हैं यहाँ।
और एग्जाम मतलब पूरा ग्रेड बढ़ाते हैं एग्जाम का। जैसे आप एसएससी, उसके बाद पीयूसी, उसके बाद डिग्री, उसके बाद पीजी, उसके बाद फिर पीएचडी, उसके बाद पता नहीं क्या क्या पोस्ट डॉक्टरल कुछ भी है ना। ऐसे जनालोक से यहाँ के अपना एग्जाम लिख के पास होके महालोक जाते हैं। महालोक से भी ऊपर जो है तपोलोक जाते हैं। और तपोलोक अगर आप तपोलोक गए भी, आपको फिर दोबारा वापस आना पड़ेगा। लेकिन जब एक बार आप सत्यलोक जाएंगे, मतलब आप आत्मा सत्यलोक जाता है, तो फिर दोबारा आने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी एक्सेप्शन में यहाँ गुरु बन के कुछ लोग आते हैं सत्यलोक से, जैसे सर हमारे जो परमात्मा हर जगह है वो फिर कैसे है? आत्मा ही परमात्मा है। कि परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन होनी है, लेकिन परमात्मा जो हर जगह है, या सत्यलोक में है या हर जगह है? हाँ, आत्मा ही परमात्मा है ना। आत्मा ही परमात्मा है। हम परमात्मा से आए हुए टुकड़े हैं। इसका मतलब सभी में जो आत्मा है वो सब मिलके परमात्मा ही है ना। इसका मतलब परमात्मा हर जगह है। नहीं, ये आत्मा ही परमात्मा है या इन आत्माओं से भी परमात्मा अलग है? नहीं नहीं नहीं, आप और भगवान अलग नहीं है। आप और आत्मा, नहीं आप और अंतरात्मा, आप और अंतरात्मा अलग नहीं है। आप और भगवान अलग नहीं है। मैं अलग हूँ, भगवान अलग है। मैं अलग हूँ, मेरी अंतरात्मा अलग है। नहीं, ये नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, आत्मा परमात्मा एक है, लेकिन हमें मिलना तो परमात्मा में ही है। तो परमात्मा हर जगह है या सत्यलोक में है कहीं? अच्छा, ये हाँ, आत्मा जो है जाके परमात्मा में लीन होता है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, आत्मा परमात्मा बन जाता है। अलग परमात्मा बन जाता है। हाँ, तो अलग नहीं। सृष्टि कौन चलाता है सर? फिर सृष्टि कौन हाँ? चलाता है? सृष्टि कौन चलाता है फिर? ब्रह्मा जी, ब्रह्मा सृष्टि नहीं, जी। ब्रह्मा जी तो फिर ब्रह्मा जी में लीन नहीं होने हमें, फिर कहाँ नहीं नहीं लीन नहीं होना है? नहीं, देखिए, देखिए उसका भी उन्होंने अभी बना। फिर तो कभी जन्म मरण से मुक्ति नहीं होंगे। अगर नहीं, सृष्टि आत्मा कैसे बन। परमात्मा में लीन नहीं होगी तो जन्म एक मरण से मुक्ति नहीं होगी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सही, इसमें सभी मुक्ति का मतलब ही दिया है। मुक्ति का मतलब रिलीज। क्या रिलीज करना है हमें, किस चीज को अगर रिलीज हो गया तो मुक्ति मिलता है, वो भी इसमें दिया है। ओके। और ये सृष्टि कैसा हुआ है? सृष्टि हुआ है कि परमात्मा एक है। परमात्मा बहुत बोर हो जाते हैं अकेलेपन से। समझ गया ना। जब आपको अकेला ही अगर कहीं जंगल में डाल दिया है, कोई नहीं है, क्या बोर होते नहीं होते? तो भगवान ये परमात्मा क्या हो गया? दो बन गया। अद्वैत से द्वैत बन गया, प्रकृति और पुरुष। और ये दोनों का मिलन, सम्मिलन से ये सृष्टि हो गया। है कौन? एक ही। और एक दो हो गया। और ये दोनों की मिलन, सम्मिलन से ये सृष्टि बन गया। अब आप बताइए किसने सृष्टि किया है? बोलना बहुत मुश्किल है। इस सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने किया, पार ब्रह्म परमेश्वर निरंकार प्रभु ने। और हम भी सृष्टि निरंकार करते मीन्स हैं। जो नहीं निर्गुण नहीं, निरंकार है। हम भी सृष्टि करते हैं। क्या आप सृष्टि नहीं कर रहे क्या? अपने घर में शादी सृष्टि नहीं किया? नहीं, हम करता थोड़ी ना है, हम तो केवल हाँ? माध्यम मात्र है। नहीं 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 नहीं, हम आत्माएं हैं, परमात्मा से आए हैं। परमात्मा के गुण हमारे अंदर है। परमात्मा की गुण सृष्टि है। और हम भी सृष्टि करते हैं। प्लीज नोट दिस पॉइंट। और ये सारी ब्रह्मांड जो है, हम सभी आत्माओं के क्यूमुलेटिव सृष्टि है ये। अब सब सृष्टि जो है हमारी भावनाओं से। अच्छा,
ये एक अभी रशिया और या अभी नहीं तो अभी इसराइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहा है। क्यों हो रहा है? किसने सृष्टि किया है? लीडर्स ने सृष्टि, लीडर नहीं नहीं, वहां के लीडर सृष्टि नहीं किया है, वहां के लोग सृष्टि किया है। अगर वहां के सब लोग, हाँ, युद्ध आएगा, ये वार वार जो है वो वार आएगा। और वार अगर आ गया तो सुनिए, वार अगर आ गया तो हमारा ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, तो हमें हमें भी तैयार रहना है। तो उनकी माइंड सेट, उनकी भावना से वो युद्ध युद्ध का सृष्टि होता है। ऐसे इतने एक इतना बड़ा सृष्टि, युद्ध का मतलब बहुत बड़ा सृष्टि किया है। किसने किया है? सब लोग मिलके किया है, सब लोग मिलके एक ही भावना से किया है। तो यहाँ की जितनी भी सृष्टि है, ये हमारे भावनाओं की सृष्टि है। हमारी भावनाओं से ही सृष्टि होता है। कैसे, क्यों क्यों होता है? कि हम भी भगवान है, हम भी सर भगवान गीता में तो है। यही लिखा है कि जो मुझ अविनाशी को बचते हैं वो मेरे अविनाश जो मुझ अविनाशी रूप को बचते हैं वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, वो मुझे मतलब कौन? अविनाशी रूप मतलब निराकार रूप, हाँ ना, ठीक, नहीं नहीं, मुझ मुझे निराकार मतलब, रूप, नहीं नहीं, मुझे मतलब वहाँ आत्मा। प्लीज अविनाशी इन्वर्टेड रूप, कॉमा से आप लिखिए निराकार। मुझे। मैं मतलब आत्मा, मुझे मतलब मेरे आत्मा। हाँ दिस इज द मीनिंग ऑफ, इसमें बोलता है ना, चातुर्वर्णम मया सृष्टम। भगवान बोलता है ना, तो मया सृष्टम मीन्स मैंने मैंने सृष्टि किया। मया मीन्स मैं नहीं है, मया मीन्स आत्मा। जहां जहां मया आता है, मैं आता है, मैं, ये सब इसका मतलब आत्मा ही है वहां। भगवान भगवान बोल रहे कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम, यानी मेरी सृष्टि है। मेरी का मतलब कौन है? आत्मा की सृष्टि है। अविनाशी रूप की परमात्मा। तो अ, अभी तक जितने भी गीता को कुछ लोग बोलते हैं समझ में नहीं आता है, कुछ लोग बोलते हैं इसको इतना आसान नहीं है समझने के लिए। लेकिन क्यों 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 समझ में नहीं आता है? कि भगवान ने सृष्टि करता है, भगवान ने लय करता है, भगवान ने ये ऐसे हमारी समझ में हम समझ गए। इसीलिए भगवत गीता जो है समझ में नहीं आता है। और कहीं कुछ चीज जो है वो एक चैप्टर का दूसरा चैप्टर जो है उसका बिल्कुल अपोजिट रहता है समझने में। क्यों? क्योंकि वहां भगवान बोलता है कि माया मीन्स व्हाट। हमें ये समझना है कि माया मीन्स अपना नहीं है, आत्मा का। ओके। यस मास्टर। नमस्ते मास्टर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मैम, बोलिए। मास्टर आज जब आपने बताया कि क्षमा के बारे में आपने जो ध्यान में सिखाया मास्टर। आपने बताया कि घर में भी हम लोग खाना बनाते समय हम लोग अच्छी मन में अच्छा रहना चाहिए, अच्छी दिमाग में अच्छी सोच रहना चाहिए। ये सच है मास्टर। मैं भी एक ये एक्सपीरियंस भी है मेरे पास। जब हाँ हमारे घर में जो सैटरडे एवरी डे सिर्फ संडे हम लोग ध्यान के कुछ म्यूजिक नहीं लगाते। एवरीडे हम लोग संडे में काम करते हैं। जो किचन में जो भी चाय वगैरह जो भी बनाते हैं बहुत अच्छा बनता है मास्टर। ये हमारे घर में हमारे हस्बैंड भी पीते हैं, फिर बोलते हैं बहुत अच्छी बनी है आज चाय। और फिर नाश्ते में भी मास्टर वो
नमक हो या कुछ भी हो, कितनी अच्छी तरह से मास्टर, सच में मास्टर है तो जादू मास्टर वो क्षमा में। थैंक यू मास्टर, यस, बहुत अच्छे सिखाया आपने आज। थैंक यू मास्टर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। तो बाकी लोगों को भी इससे थोड़ा मिलेगा सोचने समझने के लिए कि उन्हें भी ऐसा ध्यान हाँ क्या म्यूजिक जो भी है अपना खाना बनाते समय किचन में चला सकते हैं। हाँ मास्टर, यस मास्टर। अगर जो किचन में थोड़ी जगह हो तो ओम शांति लगा के काम करेंगे जी तो मास्टर मन जी। भी यस, हल्का यस मास्टर। होता है मास्टर। मैंने बहुत कोशिश की मास्टर, ये सच में होता है ये। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। यस मास्टर जी। श्रीनिवास जी। यस मास्टर, किसी और को कोई क्वेश्चन? नो, यस मास्टर बोलिए। नहीं नहीं, वो मेरे समझ में आया नहीं कि व्हाट शी आस्क्ड यू। वो मास्टर उन्होंने बोला कि मैं जब किचन में खाना बनाती हूँ या चाय बनाती हूँ या जो भी कुछ बनाती हूँ, मतलब जो भी हेलो। प्रिपेयर करती है किचन में, यस, वो मैं हाँ ध्यान का म्यूजिक चला के बनाती हूँ तो वो बहुत ही टेस्टी बनता है, स्वादिष्ट होता है। यस मास्टर बोलिए, किसका सवाल है? इसमें सवाल नहीं है ना, दैट इज एक्सपीरियंस। या वो अभी कोई दूसरा बोल रहा था ना सर सर? एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ, सर जो जी आपने पवन जी बोलिए। कहा, जैसे बात हुई थी अभी, जो मुझे भजेगा मुझे प्राप्त करेगा, सर इसका मतलब क्या हुआ? क्या बोले? जो मुझे देखा मैंने, मतलब मेरा नाम भजेगा या जो देखा मेरा है। ध्यान करेगा मुझे प्राप्त करेगा, जैसे आपने ही कभी कहा था, तो सर ये भजना मतलब किसको वो करना है? मैं समझा नहीं। अध्यात्म में जैसे कहते हैं ना मास्टर, ज्योति जो होती है उसमें तो पहले आप भी ध्यान से, पहले तो हम लोग सब पूजा पाठ में ही लगे हुए थे ना। हाँ तो पूजा पाठ में ये सब आता है। एक अध्यात्म होता है और एक ध्यान जगत होता है, अलग अलग। अध्यात्म जगत अलग है, ध्यान जगत अलग है। हाँ, जी तो श्रीनिवास जी बताइए। आवाज जो है कुछ ठीक से नहीं आया, और एक बार बताइए। हम्म, अ, मास्टर वो ये कह रहे। हाँ, पवन जी बताइए, रिपीट ही। हाँ जी सर, एक मिनट। ओहो, वीडियो। हेलो, हाँ सर, ये जैसे अभी बात हुई थी, परमवीर जी ने कहा था कि भाई, हमने भी जैसे कहा था गीता में जैसे लिखा हुआ है कि भाई हम्म, जो मुझे भजेगा या मेरे ध्यान करेगा या मेडिटेशन करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। हाँ, अच्छा, तो सर वहां ये भजना या ध्यान करना मतलब किसके लिए है वो चीज है? एक तो हम मैं श्वास पे ध्यान लगाते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे का मतलब कौन, किसको? हाँ भगवान सर, महावीर वही को? समझ, हाँ जी हाँ जी, वही समझ में आई कहानी, क्या मतलब क्या नहीं नहीं चीज? नहीं नहीं नहीं, नहीं, मुझे भगवान मतलब ईश्वर को या महावीर या कृष्ण जी या जीसस, ऐसा नहीं, कोई नहीं है। भजन, मुझे भजेगा मतलब भजन नहीं करना है। भजेगा मतलब उसे अवेयरनेस से उसके साथ रहना है, दैट इज व्हाट भजेगा। किसके साथ रहना है अवेयरनेस से? आत्मा के साथ रहना है वहां। मास्टर, मुझे आत्मा, मतलब आत्मा। आत्मा के साथ आत्मा, रहना क्या मतलब? सर आत्मा ये के साथ मास्टर रहने मैं का क्या थोड़ा मतलब हुआ? ब्रेक करूंगी। मैं आत्मा एक्चुअल के में साथ हम सब रहने का लोग मतलब, पूर्ण आत्मा रहने के का ही अंश हैं, मतलब आत्मा यह है कि परमात्मा आप के ही अंश है।
आत्मा हमारी जो है दुख में पूर्ण मिल जाने को ही भजना कहते हैं, और मिल नहीं नहीं, जाना देखिए, वो उसी का है। आत्मा के साथ रहना के आत्मा मतलब, जो है वो मैडम 1 मिनट। परमात्मा का ही अंश है, और अंश जब जाता है मतलब उसके उसको। जी सर बोलिए। हाँ, आत्मा के साथ रहना के मतलब क्या है? हमारी सोच विचार, हमारे ठीक है सर। बदन, हमारे मन, हमारे बुद्धि, ये सब आत्मा के साथ रहना है। यानी सर क्या मतलब हुआ आत्मा के साथ रहना? हाँ। हाँ, आत्मा को सरेंडर करना है, ये अपना शरीर, मन और बुद्धि आत्मा के साथ रहना, यानी आत्मा के सरेंडरेंस में रहना। सर मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ, ये ध्यान रखना हमेशा। हाँ, यस। नहीं नहीं नहीं, यस मैं मास्टर। मैं केवल शरीर ही नहीं हूँ, मैं आत्मा भी हूँ। ठीक है अब जब सर। आप बोलेंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा, गलत है। बिना शरीर के अच्छा आत्मा अच्छा। कहाँ रह सकता ठीक है सर। है ना? ठीक है जी, हाँ ठीक है, ठीक है सर। हाँ। ठीक तो है सर, थैंक यू। उस जागरूकता में अगर आप रहेंगे कि मैं केवल शरीर, मन और बुद्धि ही नहीं हूँ, मैं आत्मा भी हूँ। आई एम सोल मैटर। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? किसी का कोई और क्वेश्चन है मास्टर? कल कोई मैं पूछना शहर जा चाहता रहा है हूँ। कुछ? मैं एक केड़े गांव में रहता जी हूँ। जी सभी जी मास्टर। मेरे फ्रेंड्स, हाँ, मैं एक गांव में रहता हूँ। यहाँ से शहर जो है 25 किलोमीटर जाना है। तो मैं डेली नहीं जाता हूँ, वंस इन ए वे जाता हूँ। तो कल जा रहा हूँ मैं। अभी कोई 7-8 किताब पोस्ट करने का है। तो अगर आप ऑर्डर देंगे आज, टुमारो आई विल पैक एंड सेंड इट टू यू। तब इकट्ठा करके मैं भेज सकता हूँ। तो जिनको बुक चाहिए ना, वो प्लीज सेंड योर एड्रेस टू मी, पोस्टल एड्रेस अलॉन्ग विथ पिन कोड। मैं भेजने के बाद मैं बोलता हूँ कि पेमेंट कैसे करना है। नो इश्यू फॉर दैट। ओके फ्रेंड्स। आज की ध्यान यात्रा को यहीं पे विराम दिया जाए। हाँ, राइट। तो सभी को धन्यवाद मास्टर, इतनी पेशेंस से बैठने के लिए, और हमारे और सभी को आभार प्रकट करती हूँ कि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए शुभ रात्रि मास्टर। कल फिर थैंक इसी समय मिलते हैं। थैंक यू मास्टर। थैंक यू मास्टर। यू, थैंक यू, थैंक यू।